नरेश जी मीणा कोई आतंकवादी नहीं है, छात्र नेता रहे हैं, जनप्रतिनिधि है। लपट थप्पड़ का सा मामला था जिसमें संगीन धाराएं लगा दी, नौजवानों को उठा के जेल में डाला जा रहा है। ये भजनलाल सरकार की अन्याय की पराकाष्ठा है। मेरे यहाँ नरेश जी मीणा से मिलने से कौन सा बम ब्लास्ट हो जाएगा? अंदर नहीं जाने दो, वहाँ लगा दो ना बैरिंग, वहाँ लोग लगा दो। क्यों नहीं मिलने दे रहे? क्यों नहीं मिलने दे रहे? अरे साहब वो कह रहे कि नियम 7 दिन के अंदर क्या? अरे मैं आपको बताऊं डीजी साहब, जेल में हम भी रहे हैं, तो जेल के नियम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, आप ये सरकार में भी रहे, हम सारी चीजें रही है, देखा तो इसके अंदर क्या तो मिलना है तो चाह रहा था। सामान्य 300 किलोमीटर से चल के आ गया साहब। लोकतंत्र के अंदर ये एक डबल इंजन की सरकार का घमंड आ गया, तानाशाही का एक उन्होंने रवैया अपना रखा है। और जहां तक मैं तो ये कहता हूँ घमंड, ये अशोक जी गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री थे, जनता ने उनका इलाज कर दिया। 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा, उनका भजनलाल जी तो पहलून है। पहलून को ये कोई ज्यादा लीडर वाली बात, पर्चे से निकल गए तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज नरेश जी मीणा से मिलने के लिए आया था, मेरी डिप्टी साहब से, जेलर साहब से बात भी हुई थी और इन्होंने मुझे कह दिया आ जाओ मिल लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप मना कर रहे हैं। मैं डीजी साहब से भी बात कर रहा था, डीजी गोविंद गुप्ता जी से बात हो नहीं पाई मेरी। नरेश जी मीणा कोई आतंकवादी नहीं है, छात्र नेता रहे हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता इनको पसंद करती है। ये उप बाई इलेक्शन मैंने भी लड़ा था यहाँ से, और इस चुनाव के अंदर हमने भी बढ़िया चुनाव लड़ा, नरेश ने चुनाव अच्छा लड़ा। सरकार ने जम के अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया और उसके बाद ये गलत तरीके से मशीनरी का बेजा दुरुपयोग करके हम लोगों को हराने का काम किया। ये 3रे नंबर की लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस सभी जगह, और जिस तरीके से 3 महीने से आज जेल के अंदर डाल रखा है, 3 महीने से छोटा सा लपट थप्पड़ का सा मामला था जिसमें संगीन धाराएं लगा दी, ईवीएम का राजकारी का वादा का लगा दिया, और एसटीएम ने जिसने गलती की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज नौजवानों के साथ जगह जगह उठा के पुलिस दबिश दे रही है, नौजवानों को उठा के जेल में डाला जा रहा है। ये भजनलाल सरकार की अन्याय की पराकाष्ठा है, और आज लगभग 3 महीने 13 तारीख को हो जाएंगे जेल में डाले हुए उनको। और उसके बावजूद ये जिस तरीके से सरकार ने, पुलिस ने और लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों की गाड़ियां जला दी, लोगों के साथ मारपीट की, ये सारा इस लोकतंत्र में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से दादागिरी कर रही है, तानाशाही कर रही है, इनके खिलाफ आज मैं मिलने के लिए आया था। सिर्फ सामान्य मिलना चाह रहा था, कोई टेररिस्ट नहीं है, मिलना चाह रहा था। और उस मिलने के मामले के अंदर जेलर साहब ने जो किया, इसका मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिलने दे रहे। मैं तो ये छात्र नेता रहे हमारे साथ, हमारे जूनियर है, और मिल के चला जाता है। आतंकवादी थोड़ी है, जनप्रतिनिधि है। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं होता। हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। विधानसभा का घेराव 25 तारीख को, उससे पहले भी मैं अभी बात कर रहा हूं लोगों से। अब इसके खिलाफ पदयात्रा निकालेंगे उड़ियारा से, यहां से और जयपुर तक। और सरकार की इस जो ये दमनकारी नीतियां हैं, जो नौजवानों को रोजगार के बजाय मुकदमे लगा रहे हैं, इस सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ हमें इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और मैं यदि ये ऐसी बात होती तो मैं 300 किलोमीटर से चल के आया हूं, अब 300 किलोमीटर वापस आऊंगा। मुझे क्यों बुला लिया? अब नहीं मिलने दे रहे, और जेल नियमों की बातें कर रहे हैं। जेल के अंदर कि साहब 7 दिन में 1 बार मुलाकात हो सकती है, ये हो सकती है, और ये मिनट के अंदर जेल के नियम टूट रहे हैं, इनके नियम रोज टूट रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। ये सरकार, ये पुलिस नाजायज नौजवानों को सताना बंद करे, नाजायज झूठे मुकदमे लगाना बंद करे,
और इस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ ये किया जाएगा तो ये राजस्थान का नौजवान सड़कों पर आ जाएगा, पता चल जाएगा 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के सामने क्या होने के लिए जा रहा है। और पता नहीं जेलर साहब की क्या मजबूरी है, डिप्टी साहब की, कि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरे पर ये प्रेशर है, मेरे पर ये दबाव है। और जेलों के अंदर क्या क्या करते हैं बेचारे, मुझे सबका मुझे पता भी है। जेल में कई बार मेरा आना जाना अंदर भी रहा है, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, शायद जेलर साहब मुझे मिलने दे तो ज्यादा बेटर होगा, और नहीं मिलने देंगे। इनकी पता नहीं क्या मजबूरी है। मेरे यहाँ नरेश जी मीना से मिलने से कौन सा बम ब्लास्ट हो जाएगा, क्या हो गया? यही इसके बाहर भी तुम्हारे क्या है, अंदर की बात है। परिसर के अंदर क्या है? अंदर नहीं जाने दो, वहां लगा दो ना बैरिंग, वहां लोग लगा दो, ऐसे थोड़ी होगा। वो अंदर से कह रहे क्या हो गया, कौन सा बम फट रहा है, क्यों नहीं मिलने दे रहे, क्यों नहीं मिलने दे रहे, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे डेमोक्रेसी है, तुम तनख्वाह लेने वाले लोग हो, मालिक को बंदे, ये जनपट्टी नहीं दी अंदर, ऐसे कैसे कर रहे हो? ये नहीं चलेगा तुम्हारा। अरे ये जेल के अंदर नहीं रहेगा सदा सदा, ये तकदीर का फैसला करने वाला बन जाएगा कल। नहीं मिला रहे, और मुझे पहले बुला लिया इन्होंने, 300 किलोमीटर से चल के आया हूं, अब 300 किलोमीटर वापिस आऊंगा। ये डीजी से बात, डीजी साहब से, डीजी जेल से बात करता हूँ इस मामले के अंदर अभी कर। और डीजी साहब राजेंद्र गुड्डा बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मेरी कल यहाँ आपके जेल के स्टाफ से मिलना था, और मुझे इन्होंने कह दिया ठीक है आ जाओ, और अब कह रहे आप नहीं मिल सकते, तो मुझे सिर्फ सामान्य मिलना ही तो था। अरे साहब वो कह रहे हैं कि नियम में 7 दिन के अंदर क्या, अरे मैं आपको बताऊं डीजी साहब, जेल में हम भी रहे हैं, और जेल के नियम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, और आप ये सरकार में भी रहे, हम सारी चीजें रही है, देखा तो इसके अंदर क्या तो मिलना है तो चाह रहा था सामान्य। मैं 300 किलोमीटर से चल के आ गया सर, और ये इसके अंदर जो सामान्य मिलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? मुझे नहीं पता, मैं उसको कहूंगा नियमानुसार अलाउड है तो बिल्कुल मिल जाएगा। अब वो कह रहे, मैंने पूछा था कि साहब 5 दिन 4 दिन पहले कोई फला आदमी मिलके चला, जो भी नियम है वैसे करेगा, स्ट्रिक्टली मैं नहीं बोल रहा, ऊपर से भी सभी जगह से बात यही है जो स्ट्रिक्टली आप मैं 300 किलोमीटर से चला के आया हूँ, बात कर लेंगे। कोई आतंकवादी थोड़ी है ये, ठीक है, राजनीति के अंदर चलती रहती है ऐसी चीजें। साहब बोलना, आप निवेदन करना, मैं आया हूँ 300 किलोमीटर चला के आया हूँ डीजी साहब। चलो ठीक है, आपकी क्या मजबूरी है, सरकार ने कर रखा होगा सबको। आप डीजी जेल भी हो सकते हैं, डीजीपी भी हो सकते हैं, लेकिन डीजी जेल बैठो, आपकी तो मजबूरी है ही। डीजीपी सॉरी नरेश जी से मिलने आया, किस तरह की परमिशन आपने ली थी और बुला लिया मुलाकात? मैं झुंझुनू से चल के आया हूँ, और मेरी यहाँ के डिप्टी साहब से, जेलर साहब से बात हुई थी कि मुझे नरेश जी मीना से मिलना है, तो उन्होंने कहा आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है सामने। और उसके बाद अब ये कह रहे आप नहीं मिल सकते। मैंने डीजी साहब से बात की है, तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, इन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, इन्होंने राजस्थान यूथ की लीडरशिप की है, और 50-50, 60-60 हज़ार वोट इन्होंने लिए हैं 2 बार। और आज राजस्थान के अंदर, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर एक यूथ का एक लीडर है ये, और उसको आज 3 महीने से जेल में डाल रखा है। और इनके साथियों को जिस तरीके से उठा के जेलों में डाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है, और जिस तरीके से पुलिस ने एक नौजवानों को घरों को तोड़ दिया गया, गाड़ियां जला दी गई, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार किया, ये एक लोकतंत्र के अंदर ये एक डबल इंजन की सरकार का घमंड आ गया, तानाशाही का एक उन्होंने रवैया अपना रखा है। और जहाँ तक मैं तो ये कहता हूँ घमंड, ये अशोक जी गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री थे, जनता ने उनका इलाज कर दिया। 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा, उनका भजनलाल जी तो पहलून है, पहलून को ये कोई ज़्यादा लीडर वाली बात, पर्चे से निकल गए, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए
कि जब भजनलाल जी चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव सामाजिक न्याय मंच, उनके 4,000 वोट आए थे और नरेश मीणा के 45,000 वोट आए थे पहले चुनाव निर्दलीय। और आप उनको सोचना चाहिए कि एक नौजवान के साथ ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। सामान्य मिलने से क्या दिक्कत हो जाती, क्यों नौजवानों को परेशान किया जा रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ, हजारों की तादाद में विधानसभा के सामने नौजवान खड़ा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं, हम पैदल यात्रा निकालेंगे यहाँ से उनियारा से और जाएंगे, हम बात कर रहे हैं, हमारे नौजवानों से, सारे लोगों से चर्चा कर रहे हैं। और इस तरह की दादागिरी, इस तरह की तानाशाही पुलिस को, प्रशासन को और शासन को हम नहीं करने देंगे। पैदल यात्रा का प्लान कब से? अब बैठ के बात करेंगे। जो जिस तरीके से सामान्य मिलने ही नहीं दे रहे, आतंकवादी है क्या कर दिया? एसटीएम की गलती नहीं थी क्या? एसटीएम ने महिलाओं से जबरदस्ती हाथ पकड़ वोट क्यों डलवा रहे थे? अधिकारी कुछ भी करे तो चलेगा, अधिकारी रोज बदमाशी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। सरकार डूबी आकट भ्रष्टाचार के अंदर सारे के सारे, उसका कोई इलाज नहीं है। करने वाले काम उसने गलती 323 की थी, 307 लगा दी, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, किरोड़ी जी को भी अब एक नोटिस दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने। किरोड़ी जी ने कहा कि मेरा फ़ोन टेप किया जा रहा है। किसी भी कैबिनेट मंत्री की उसकी निजी जो लाइफ है उसके अंदर ताक झांक करने का अधिकार किसी को नहीं होता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। और किरोड़ी लाल जी भूल गए, लोग 5 साल तक सड़कों पर उन्होंने आंदोलन किया था, लड़ाई लड़ी थी। और बाबा ने जो किया था, सड़क के ऊपर एक ही आदमी लड़ा था 5 साल में सरकार के खिलाफ। जिस लेवल का मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस लेवल पर किरोड़ी बाबा ने जो स्ट्रगल किया और आज उसके साथ जो कर रहे हैं भुगतेंगे ये। सर, वो लाल डायरी का क्या हुआ? जिस लाल डायरी को लेके आप चले, ये प्रधानमंत्री से पूछना, अमित शाह जी से पूछना कि बार बार लाल डायरी पे मैंने तो उनको दे दी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? मिले हुए हैं सारे।